हेलो फ्रेंड, आज मैं बताने जा रहा हूं कि एग्जिट पोल फर्जी के कौन कौन से सबूत हैं। आप भी देख सकते हैं, आपको जाना है और वो जो एग्जिट पोल दिए गए हैं वहाँ पर केवल आप अपने दिमाग से देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर नहीं है। आपको कुछ 3 पॉइंट आपको बता देते हैं, एकदम साफ से आपको दिखेगा। तो पहली बात है कि आप वो जो गोदी मीडिया जो एग्जिट पोल जारी कर रहे हैं उनमें देखिएगा कि राजस्थान के बारे में, राजस्थान में मात्र लोकसभा के 25 सीट हैं और वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 33 सीट जीत रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे मीडिया चैनल पर ये और यूट्यूब चैनल पर ये सब दिखाए गए हैं। आप उसको देख सकते हैं कि वहाँ पर मात्र राजस्थान में मात्र 25 लोकसभा के सीट हैं और बीजेपी वहाँ से 33 सीट जीत रहे हैं। ठीक, और दूसरा सबूत देखिएगा कि कांग्रेस तमिलनाडु में मात्र 9 सीट पर लड़ रहे हैं और वहाँ पर गोदी मीडिया दिखा रहे हैं कि 14 से 15 सीट वो जीत रहे हैं। तो ये भी देख सकते हैं कि ये सीधे दिखाता है कि वो किसी रूप से मनमानी ढंग से कुछ भी लिख रहा है मनोरंजन के लिए। जिस तरह से फैंटेसी शब्द का यूज किए हैं श्री राहुल गांधी ने, ठीक उसी प्रकार से जस्ट हो रहा है ये घटनाएं। आप देख सकते हैं जाके सबूत के तौर पर। और तीसरी बात कि बिहार का रीजनल पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी, वो मात्र 5 सीट पर लड़ ही रही है और उसको यही जो फर्जी एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं गोदी मीडिया, उसमें दिखाया जा रहा है कि वो 4 से 6 सीट जीत सकते हैं। तो आप बताइए कि 5 ही सीट पर मात्र लड़ रहे हैं तो वो 6 सीट कहाँ से जीत जाएंगे। तो ये बताइए कि ये क्या हो गया कि मन की फैंटेसी है, जैसा कि श्री राहुल गांधी ने कहे हैं। तो आप ये सारी बातें देख सकते हैं। और फिर अब आते हैं कि दूसरी पॉइंट पर कि आखिरकार इस तरह से राज्यवार रूप से वो दिखा रहे हैं कि यहाँ से जीत जाएंगे इतना सीट, यहाँ से जीत जाएंगे इतना सीट। क्या जितने सारे मुद्दे थे इंडिया अलायंस के और जनता के, वो सब क्या सभी भूल गए और अपने आप एकदम मोदी जी को वोट दे दिए। तो उनके पीछे यही मनसा है कि किसी तरह से ओल झोल करके भटका दें। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं महाराष्ट्र, किसी को भरमा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए, कहा जाता है कि नॉर्थ इंडिया में धार्मिक रूप से लोग सेंसिटिव होते हैं ज़्यादा। तो ऐसा वो कहने का है, बात जरूरी नहीं है कि सब व्यक्ति सेंसिटिव होते हैं। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया का युग आया है वो एक साल से नहीं है बल्कि बहुत दिनों से है। तो अब लगभग लोग जागरूक हो चुके हैं और उस तरह से नहीं होते हैं। तो पहला उदाहरण, तब पर भी हम पहला उदाहरण लेते हैं महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र से जितने भी कंपनियां वहाँ जो लगने वाला था, सारी कंपनियों को उठा कर गुजरात लाया गया। क्या ये बात मराठी ये बात नहीं समझ रहे हैं? क्या वो एकदम मोदी जी के भक्ति में आकर एकदम मोदी जी का वोट डाल देंगे? कह सकते हैं कि कहीं का यदि मान लिया जाए साक्षरता दर और समझदारी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, गरीबी में है, तो चलिए उसका कह सकते हैं कि वो डेवलप रूप से इतना नहीं सोच पाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के बारे में तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र के लोग जागरूक होते हैं और वो इस बात के लिए काफ़ी एग्रेसिव थे। उस समय भी विरोध हुआ था कि जो कंपनियां महाराष्ट्र में लगनी थी उसको वहाँ से हटाकर कहाँ पर लगाया गया, तो गुजरात में। और एक मुद्दा यह भी चला कि गुजरात के 1-2 कंपनी में ऐसा बात चला था कि वहाँ पर लिखा था कि मराठियों को वहाँ पर प्रवेश नहीं है। तो इस तरह से ये सारे मुद्दे महाराष्ट्र में पूरी तरह से जोरों पर था। तो क्या वो सारे चीज़ भूलकर मोदी जी को वोट दे दिए होंगे, जो कि दिखा रहे हैं कि इतना सीट जीत जाएंगे महाराष्ट्र में इस तरह से। फिर आते हैं दूसरी चीज़ कि बिहार में, तो बिहार के युवा के पास एकदम एकमात्र मुद्दा है बेरोजगारी। क्योंकि आपने अभी तक जो भी जीता है बिहार में, किसी भी रूप से किसी भी बहाने के कारण से बिहार में उद्योग धंधा लगा नहीं है और ना ही कोई अन्य दूसरे रोजगार के साधन को मुहैया कराए हैं। तो यहाँ के जनता सिर्फ रोजगार के रूप में अस्थाई नौकरी को देखते हैं, जो बहाली निकालते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यही मुद्दा है। और यहाँ के युवा ने इस बार भी जिन्होंने नौकरी की बात की, नौकरी देने की वायदा किया, उन्हीं को वोट दिए हैं और इसमें कोई झुठला नहीं सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पर मुद्दा जब रोजगार का है तो अब बीजेपी कभी नौकरी, अस्थायी नौकरी की बात तक नहीं किया, ना ही कोई बहाली की बात किया, उसके तो एजेंडा से ही बाहर है। तो किस रूप से और किस मुंह से यहाँ के युवा देंगे उनको वोट। और दूसरी बात है अग्निवीर, यहाँ से सेना में बहुत सारे लोग जाते हैं और अग्निवीर लाया, जिसके कारण से अस्थायी नौकरी लगभग हो गया। कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होता, वो भी मतलब भविष्य की बात है। तो ये सारे मुद्दे बहुत ज़ोरों शोरों से थे। और तीसरी बात यदि बिहार के मुद्दे देखेंगे तो जातिगत जनगणना, जो सारे बिहार के लोगों को सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को जाति के आधार पर मापता है कि वो अभी तक उन्होंने कितना हासिल किया, क्या जो हल्ला मचाया जा रहा है आरक्षण का, क्या वो सही है कि उसे भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो वो सर्वेक्षण हुआ भी और यहाँ पर आरक्षण की सीमा को ओबीसी में खासकर बढ़ाया भी गया। और इन सारे जब मुद्दे चल रहे थे तो बीजेपी ने कहीं से भी मतलब सही ढंग से, मतलब दिल खोलकर समर्थन नहीं किया था। और ये यहाँ के युवा एकदम समझ रहे थे। क्या ये सारे भूल कर वोट टिप दिए बीजेपी में केवल, या तो उसके सहयोगी पार्टी में, एनडीए में? तो ऐसा बात नहीं है। आप एग्जिट पोल का पोल तो बहुत लोग खोल रहे हैं और हम भी बता दिए कई सारा सबूत कि किस तरह से राजस्थान में 25 सीट मात्र है लोकसभा के और वहाँ पर 33 सीट दे रहे हैं। किस तरह से एलजेपी मात्र 5 सीट पर लड़ रही है, उसको 6 सीट जिता रहे हैं। तो ये एग्जिट पोल की मतलब ये कह सकते हैं कि इसी तरह से खेल चल रहा है। तो आप और दूसरे राज्य के बारे में आते हैं तो सबसे प्रमुख राज्य आता है यूपी। तो यूपी के मुद्दा, ओबीसी का मुद्दा जो था, ओबीसी को, अधिकतर ओबीसी को अपने पक्ष में ले लिए हैं राहुल गांधी ने। और चाहे जितने भी कोशिश किए थे कि गैर यादव ओबीसी आए भाजपा के साइड या तो एनडीए के साइड, अधिकतर तो भाजपा लड़ रहे हैं ये उत्तर प्रदेश में। तो वो कितना भी कोशिश किए कि भाजपा के साइड आ जाए गैर यादव ओबीसी, लेकिन नहीं आया। क्योंकि उससे पहले और अपनत्व दिखाते हुए श्री राहुल गांधी ने ओबीसी के मुद्दे और उनके बेरोजगारी के मुद्दे और अन्य सारे मुद्दे को उन्होंने, और ये न्याय का जो मुद्दा था, न्याय का जो अभियान चलाए थे, उसके तहत अपने पक्ष में कर लिए थे। तो इस तरह से, और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 69,000 शिक्षक की जो बहाली हुआ और उसमें जो आरक्षण ओबीसी के लिए एकदम 1% नहीं था। तो ये मुद्दा बहुत ज़ोरों शोरों से था पूरे उत्तर प्रदेश में। और तीसरी मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा कह सकते हैं कि ये पेपर लीक तो एकदम हाल ही में हुआ था। तो वो सारे मुद्दे और उन मुद्दों को श्री राहुल गांधी ने जन जन और ये श्री अखिलेश यादव ने एकदम जन जन तक पहुंचा दिए थे। तो ये मुद्दा क्या गायब हो गया था और युवा उसके प्रति काफ़ी गुस्सा जाहिर किए थे, जिसके कारण से तुरंत कैंसिल करना पड़ा एग्ज़ाम को और डेट भी देना पड़ा कि 6 महीने के अंदर हम इसकी भर्ती आयोजन पुनः से करा लेंगे। तो ये दबाव था, उस समय दबाव था और अभी वो वोट के समय में भूल गया। तो ऐसा बात नहीं है। सारे मुद्दे देखते हुए और नौकरी पर क्या स्टैंड है ये भाजपा सरकार के, तो वो सारा सभी युवा जानते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में किस तरह से, कहाँ से वो ये 60 के आसपास वो जिता रहे हैं, ये तो कहना मुश्किल है। कम से कम यदि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेंगे तो कम से कम 50 सीट जरूर जीतेंगे। ठीक है। तो देखिए, मुद्दे को भूला नहीं है। और आजकल सोशल मीडिया का युग है, जो अनपढ़ भी है ना, वो भी वीडियो देखकर सीख रहे हैं। और शिक्षित के तो बात ही अलग है, वो तो और 10 कदम आगे चलते हैं। अब इसी तरह से आते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में भले ही एक बार धोखे से जीत गए थे ये 18 सीट 42 सीट में से, लेकिन ये बात नहीं है, जस्ट उसके अगले ही विधानसभा चुनाव में किस तरह से सफाचट हुए वो बीजेपी वाले अच्छी तरह से जानते हैं। और उस समय भी क्या हल्ला हो रहा था, तो एकदम जीत रहे हैं, आबरी मुख्यमंत्री बन रहा है बीजेपी का। लेकिन क्या हुआ, मात्र लगभग 70 सीट के आसपास आया था। कहाँ पर? विधानसभा में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और 200 के आसपास जीत गई ये तृणमूल कांग्रेस। तो वहाँ पर भी, और तृणमूल कांग्रेस जैसे ही जीती, उसके बाद सारे इसके नेता को फोड़ कर अपने में मिला ली थी।
अब इसका नेता एक दो बचा हुआ था जो प्रमुख था, बाकी बात अब कुछ नहीं है। तो अब उसको कौन लोकसभा में जितवा देंगे? उसके पास तो पश्चिम बंगाल में नेता नहीं है। और ये जो मुट्ठी भर जो लड़के होते हैं जो तथाकथित स्वर्ण क्लास के और कॉलेज में जो हल्ला मचाते हैं, उससे पूरे राज्य का राजनीति चेंज नहीं हो जाता है। और उससे जातिगत जो भेदभाव है, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है किसी भी राज्य का, वो चेंज नहीं हो जाता है। हल्ला मचाने से थोड़ी कुछ होता है। तो ये इस तरह से कहाँ से ये जीत रहे हैं और कहाँ से ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ये तो इसकी फर्जीवाड़ा को दर्शाता है। ठीक है। तो और ये महज एकदम एक फैंटेसी है जो श्री राहुल गांधी ने कहे हैं। एकदम सही में वही बात, इसके लिए वही शब्द सुटेबल होता है कि मनोरंजन के लिए ये कि कोई ना कोई नंबर दे रहे हैं और पूरा देश उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो यही बात है। और अब आते हैं केरल के बारे में तो हम गारंटी लेते हैं कि एक भी सीट वो जीत जाए तब। और जबकि वो क्या कर रहा है, 2 सीट जिता रहा है, 1 सीट जिता रहा है, 1 से 3 सीट कर रहा है। क्या बात है, खेल है कि लोकसभा का सीट एक सीट जीत जाना। और यदि उतने आसान रहता तो एक सीट के साथ क्यों अन्य राजनीतिक पार्टी से गठबंधन किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा से गठबंधन किए बिहार में, कई छोटे छोटे राजनीतिक दलों को एक सीट दिया है और उस पर भी समझौता करना पड़ा है बीजेपी वाले को। तो एक सीट कितना मुश्किल से जीतता है और विधानसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाते हैं दक्षिण में या तो केरल में, और ये लोकसभा में जीत जाएंगे। इतना आसान है। एक भी, मेरा तरफ से गारंटी है कि एक भी सीट केरल में बीजेपी वाले नहीं जीतेंगे। और अब आते हैं कि पंजाब में ये कहता है बढ़त हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पंजाब के लोग सामाजिक रूप से कितना संगठित है ये बीजेपी वाले जानते हैं, या तो ये गोदी मीडिया कितना जानते हैं कि पंजाब का क्या सामाजिक स्थिति है, किस तरह से उसका ताना बाना है, किस तरह से वो सोचते हैं। क्या वो 100%, चाहे वो विदेश में भी रहे चाहे कहीं पर भी रहे, 100% किसान के साथ है और अपना एजेंडा एकदम फिक्स रखता है। और खासकर बीजेपी वाले से कल्चरल विरोध है। और आप जिस तरह से एक बीजेपी वाले जिस तरह से एक सांप्रदायिक मुद्दे इसका सबसे कोर मुद्दा है, और उसका एकदम लेटेस्ट एग्जाम्पल आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से बानी सुने होंगे। तो वो सारे बातें सुनकर, और पहले से भी वो कभी भी बीजेपी में नहीं जाएगा, कभी भी, मतलब गिना चुना एक आध दो मिल जाएगा तो बात अलग है, लेकिन कभी भी वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। वो जाएगा जब भी तो कांग्रेस के साथ या तो आम आदमी पार्टी के साथ। आम आदमी पार्टी लगभग 90 सीट के आसपास जब विधानसभा में जीत सकती है, और उसके बाद इसको जगह कहाँ से मिलेगा? तो यदि जगह मिलेगा तो कांग्रेस पुराना पार्टी है, पहले से वहाँ पर उसका भी मुख्यमंत्री था। लेकिन बीजेपी को कहीं से कुछ नहीं मिलने जा रहा है, इसलिए ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दे कि कहीं पर जीत रहे हैं। और फिर बात करते हैं कर्नाटक में यदि कुछ दिन के लिए सरकार था, 2-3 साल के लिए बीजेपी के इधर हाल में, तो किस तरह से मैंने पूरे राज्य को उलझाया रखा। तो क्या ये बात वो लोग नहीं जान रहे हैं? कहीं पर कहता था घुसपैठिया यहाँ पर आ गया, बताइए बांग्लादेश से घुसपैठी के कर्नाटक पहुँच जाता है। जबकि अभी भी देखिएगा कि बिहार से बहुत लोग माइग्रेंट्स वहाँ पर जाते हैं कमाने के लिए, अब उससे कोई आइडेंटिटी कार्ड मांगेंगे। तो ये सारे जब भी ये इसका सरकार बनाए तो पूरे अस्त व्यस्त किया है, और जिसके कारण से वहाँ की जनता ने इसको बेदखल कर दिया सत्ता से। तो अब ये कह रहा है कि नहीं वहाँ पर बढ़त मिल रहा है। तो ये सब खाली मन की भ्रम है, और जो पत्रकार इसको समर्थन भी कर रहा है ना, तो वो पता नहीं कहाँ से कर रहा है। और ये सारी बातें देखिए गलत होगा, बाद में वही फिर विशेषज्ञ बन के नहीं ऐसा। हाँ, और एक पत्रकार कह भी दिए हैं कि वो 2.5 करोड़ के वोट कहाँ से आए उसका क्लियर जवाब मिलना चाहिए। तो बस वही एक हो सकता है, अब बाकी बात इसका जनादेश बीजेपी का कहीं नहीं है। उसी प्रकार से आप पूरे केरल के साथ क्या पूरे साउथ इंडियन स्टेट में बीजेपी के लिए एकदम दरवाज़ा बंद है, कहीं से भी वो नहीं जीत सकता है। तो इसलिए ये जितना भी एग्जिट पोल है ना, वो एकदम मनगढ़ंत है। जिस तरह से नहीं बच्चे लोग खेलते हैं
कि तुम्हारे लिए इतना हो गया, तुम्हारे लिए इतना हो गया। इसी तरह से ये खेल कर रहे हैं और कुछ नहीं है। सोचिए कि कितना दिमाग की कमी है कि जहाँ पर एक सिंपल एक छोटा सा भी यदि पढ़ने शुरू करता है तो वो भी जानता है और वो भी देख उख कर बताएंगे कि हाँ यहाँ पर इतना सीट है, यहाँ पर इतना सीट है। राजस्थान में 25 सीट यदि है और वो 33 सीट दे रहा है। एकदम बताइए किस स्तर का लोग ये गोदी मीडिया में बैठे हैं। और दूसरी बात, जब 90 सीट पर लड़ रहे हैं तो कम से कम जानकारी दुरुस्त कर लेना चाहिए कि कितना सीट पर बोलना है। तो वहाँ पर 14-15 सीट जिता रहे हैं कांग्रेस को, और उसी तरह से एलजेपी यदि 5 सीट पर लड़ रहा है तो मुँह से कुछ भी बक रहे हैं कि 4 से 6 सीट जीत सकता है एलजेपी। तो ये सब ये छोटा छोटा उदाहरण दिए हैं, और यदि डिटेल में जाइएगा आप लोग तो और बड़ा बड़ा आपको मिलेगा ये आप इसके फर्जीवाड़ा है। ठीक है, अब बताइए, अब सोचने की बात है कि ऐसा कर क्यों रहे हैं ये लोग गोदी मीडिया। तो गोदी मीडिया इसलिए कर रहे हैं हताश करने के लिए, पहले से देखकर वो हताश हो जाए इसके कार्यकर्ता, इसके नेता, और कुछ से कुछ मैंने कोई बयान दे दे, या तो मतलब जो जहाँ पर गिनती होगा वहाँ पर फर्जीवाड़ा करने के लिए छूट दे दे। जैसे जो जांच के मुद्दे हैं, जो इसको ले जाना चाहिए था ये जहाँ पर मतगणना होगा उस केंद्र पर, तो वो नहीं ले जाएंगे, उतने के एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे यदि हताश हो जाएंगे तब। लेकिन ऐसा नहीं करना है, सबको पूरा जानकारी, मतलब जानकारी जितना भी चीज़ है, कागज़ और जो भी जो वहाँ पर मिलता है 17C का कागज़, उसको एकदम लेके उसका सारा कलेक्शन करके उससे जितनी भी जानकारियाँ होता है उसको सारा कलेक्ट करके रखना चाहिए। और एक चीज़ और ज़रूरी चीज़ है कि भले ही आंकड़े पर जो बाहर में जो टिक मरवाते हैं वो जो ऑफिसर मरवाते हैं उसकी संख्या और ईवीएम में जो जितने भी वोट डलाए गए हैं कम हो सकता है ईवीएम वाला, लेकिन वो आंकड़े से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि बुजुर्ग लोग जाते हैं और बिना टिपे हुए बाहर आ जाते हैं, या तो कोई टिपते हैं, आधे अधूरे टिपते हैं, जिससे वो बीप नहीं बजते हैं और जिससे उसकी मतदान नहीं हो पाता है, जिसके कारण से वो बाहर आ जाते हैं। तो कई बार ये कम होने की संभावना है, लेकिन ज़्यादा होने की संभावना कहीं पर नहीं। ये सारे चीज़ें आप लोग एकदम खुले एकदम आँख से देखिएगा, एकदम सतर्क होकर देखिएगा। और उस दिन चाहे जो भी गड़बड़ करे, चाहे जितना भी बड़ा ऑफिसर, वो बस एक तरह का लोकतंत्र का अपराधी ही होगा। आप यदि अधिकार की लड़ाई है, आप यदि लड़ने के लिए खड़ा नहीं होइएगा तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। और जानते हैं कि किस तरह से संवैधानिक संरक्षण मिलता है, सिविल राइट जो मिलता है, चाहे मूल अधिकार रहे चाहे और अन्य अधिकार है, उस पर किस तरह से इंक्रोचमेंट किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा। ये सारे मुद्दे हैं और लोकतंत्र को बचाना है, इसलिए सभी को सतर्क रहना है। अभी भरमाने वाले मुद्दे बहुत सारे हैं, जैसे फेक न्यूज़, बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी दे रहे हैं, फेक न्यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये एग्जिट पोल तो अलग बात होता है, फेक न्यूज़ भी दिया जा रहा है। तो ये जो आपराधिक कृत्य जो कर रहा है ना, ये दिख रहा है कि वो बौखला गए हैं, कुछ से कुछ बक रहे हैं। तो इसलिए सतर्क रहिएगा। ये एग्जिट पोल एकदम फर्जीवाड़ा, क्या इसको कह सकते हैं, फर्जीवाड़ा तो है ही, ये एक मन की फैंटेसी है। बस ये जो गोदी मीडिया है और उसी के गोदी जो तथाकथित सर्वे करने वाले हैं, ये इसमें कोई मापदंड नहीं है। इसी के बारे में पत्रकार रवीश कुमार जी ने भी बताए हैं कि इनके क्या क्या मापदंड होने चाहिए थे, और वैसा कुछ भी नहीं है। तो इस पर किसी भी रूप से यकीन करना बेवकूफ़ी होगा। और जो वास्तविकता है उस पर जब तक अंतिम मत की गणना ना हो जाए उस पर एकदम अटल रहना चाहिए, और उसके बावजूद भी वो जांच का विषय बनेगा। जरूरी नहीं है कि यदि जनता में आक्रोश है, बेरोजगारी है, आखिरकार कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, और उसकी भी क्रॉस जांच होगा। और 2.5 करोड़ वोट जो एक्स्ट्रा आया है वो कहाँ से आया है, उसकी सत्यता और वो कैसे आया है उसकी सत्यता भी पूरे डिटेल से जानने की बात जो आ रहा है उसे भी जानना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया है, ऐसा बात नहीं है कि कोई यदि जीत जाएंगे और कोई हार जाएंगे तो मिट जाएंगे। इस चुनाव में सबसे बड़ी बात ये हुआ कि लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इस चुनाव के कारण से विपक्ष बहुत मजबूत हुआ है और जो सत्ताधारी पार्टी है वो बहुत कमज़ोर हुआ है। ये बात, और ये सतत प्रक्रिया जारी रहेगा और इसी तरह से चुनाव लड़ना चाहिए था। और हम लोग इसीलिए खुश हैं कि आखिरकार हाँ विपक्ष है, आवाज़ उठाने वाला है। अब
यदि कोई भी जीतेंगे उसको रास्ता तय करना पड़ेगा कि वो युवाओं को रोजगार देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। और या तो देश के युवाओं को आर्थिक उन्नति उपलब्ध कराएंगे, या तो आय की असमानता जो फैला हुआ है उसको कम करेंगे कि नहीं, या तो गरीबों के लिए और कौन कौन सी योजनाएं होगा जो कि डायरेक्ट लाभ दिखे। ऐसा नहीं कि उज्ज्वला योजना जैसा कि जिस तरह से जियो का प्रचार हुआ उसी तरह से उज्ज्वला योजना का प्रचार होता है। जिस तरह से जियो ने 4 महीना फ्री देकर फिर से अपना प्लान जारी किए, उसी प्रकार से ये उज्ज्वला योजना क्या है, जस्ट उज्ज्वला योजना का तो बात भी बताना उनके लिए मतलब कैसे बताते हैं। इसमें आप क्या फ्री दिए, क्या कुछ भी छूट दिए, कुछ नहीं। आपने जो कनेक्शन दिया उसका भी पैसा काटते हैं, हर चीज़ लिए हैं कंपनी के जैसा। तो इसको तो उसी प्रकार से योजनाएं यदि आएंगे तो जनता में आक्रोश बढ़ते जाएगा और गरीबी और आय की असमानता बढ़ते जाएंगे। और जो गलत तरीके से ये हर चीज़ पर टैक्स लगाए हैं, ये सारे मुद्दे सारे जनता को समझ में आ रहा है। अभी आए या तो 5 साल बाद आए या तो और 1 साल बाद आए, ये आते रहेगा। और सतत दर सतत सत्ताधारी पार्टी जो अभी तक है वो कमज़ोर ही होते जाएंगे। अभी नहीं हारेंगे तो आगे चलकर हारेंगे ही, ठीक है ना। और ये 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, इसको कोई आसानी से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये नहीं कि नींद में सो जाना है एकदम आराम से, इसको बचाने के लिए हर समय सतर्क भी रहना है, ठीक है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।